ये रात है प्यासी प्यासी, शिकवा है हमारा, मैं एक राजा हूँ। तूने जब जब किया सिंगार, तू प्यार, हाँ तू प्रीत, हाँ तू चाँद, हाँ तू रात, कोई माने या न माने, जो कल तक थे अनजाने, मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर को न जा। रात कली एक ख्वाब में आई, चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा, मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया। फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज 1971 की खास फिल्मों की बात करेंगे। जैसा कि आपको पहले भी कई बार बताया है, आप जानते ही हैं कि इंटरनेट पर फिल्मों की कलेक्शन की इंफॉर्मेशन हमेशा सही नहीं होती। रिलीज डेट भी कई बार सही नहीं होती। फिल्मों से जुड़ी और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर करेक्ट नहीं होती। पहले से ही बहुत लोग ऐसे रहे हैं जो सही मायने में हिंदी फिल्मों के असली प्रेमी रहे हैं, फिल्म म्यूजिक के बेहद शौकीन रहे हैं, सिने एंथुसियास्ट रहे हैं, जो बहुत पहले से ही फिल्म ट्रेड जर्नल्स और फिल्म रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते आए हैं, जो मैगजीन्स या उनकी कटिंग्स संभाल कर रखते थे। फिल्मों से जुड़ी इंफॉर्मेशन, कुछ खास इवेंट्स की तारीखें अपनी पर्सनल डायरी में लिखते थे। ऐसे ही एक सीनियर हैं पराग गदरे, जो अब यूएस में रहते हैं। उन्होंने अपने खजाने से कुछ खास जानकारी मेरे साथ शेयर की, जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। जानकारी 1971 की फिल्मों से जुड़ी है। इंटरनेट पर 1971 की फिल्मों की रैंकिंग कुछ अलग है, पर उन्होंने बहुत यकीन से वो इन्फॉर्मेशन शेयर की जो 1971 की फिल्मों की एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इंटरनेट पर कुछ फिल्मों की रिलीज़ 1971 है, पर असल में वो फिल्में 1972 में रिलीज़ हुई थीं। आप सब जानते ही हैं कि 1971 में दिसंबर के लगभग पहले 2 हफ्ते इंडो पाक वॉर हुई। उस वजह से फिल्मों के बिजनेस पर भी असर पड़ा, क्योंकि उस दौर में फिल्मों को हिट होने के लिए, पैसा कमाने के लिए समय चाहिए होता था। इसलिए सितंबर 1971 में और उसके बाद रिलीज हुई फिल्मों पर इंडो पाक वॉर का बुरा असर पड़ा। फिल्में अच्छी थी या बुरी थी वो एक अलग बात है, पर वॉर के कारण फिल्में फ्लॉप हुई, जैसे परवाना, कल आज और कल, प्यार की कहानी, नादान और भी कई थीं। और दिसंबर में रिलीज होने वाली कुछ फिल्मों की रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया था। वो फिल्में 1972 में रिलीज हुईं, जैसे अमर प्रेम, हरे रामा हरे कृष्णा, मेरे अपने, बन फूल, पाकीज़ा और भी कई थीं। अब 1971 की फिल्मों पर आते हैं। इन फिल्मों में से ज़्यादातर फिल्मों की कलेक्शंस अवेलेबल नहीं है, पर पराग जी की इंफॉर्मेशन के हिसाब से उन फिल्मों का वर्डिक्ट आपको बताते जाएंगे। कुछ फिल्में ऐसी हैं जो रैंकिंग में बहुत ऊपर नहीं आती, शायद टॉप 20 में भी नहीं आती हों, पर उनके लिमिटेड बजट के हिसाब से वो कुछ पैसा कमाने में कामयाब रहीं। रेहाना सुल्तान की 2 फिल्में थीं, वैसे उनकी रिलीज 1970 ही बताई जाती है, दस्तक और चेतना। दस्तक रेहाना सुल्तान की पहली फिल्म थी, साथ थे संजीव कुमार, लेखक निर्माता निर्देशक थे राजेंद्र सिंह बेदी, म्यूजिक मदन मोहन। इसके गाने आज तक पॉपुलर हैं। इस फिल्म के लिए रेहाना सुल्तान, संजीव कुमार और मदन मोहन तीनों को नेशनल अवार्ड मिला था। दस्तक सेमी हिट थी। चेतना ये बहुत कम बजट में बनी फिल्म थी। रेहाना सुल्तान के साथ अनिल धवन थे, उनकी ये पहली फिल्म थी। शत्रुघ्न सिन्हा भी थे। निर्माता आई.एम. कुन्नू, निर्देशक बी.आर. इशारा, म्यूजिक सपन जगमोहन। फिल्म हिट थी। सास भी कभी बहू थी। संजय खान, लीना चंदावरकर, शशिकला, ललिता पवार, ओम प्रकाश। निर्माता वासु मेनन, निर्देशक वी मधुसूदन राव, म्यूजिक आर डी बर्मन। ये फिल्म अबव एवरेज थी। इंटरनेट के हिसाब से ये 1970 की ही फिल्म है। घर घर की कहानी, बर्रात सानी, राकेश रोशन, भारती, निरूपा राय। निर्माता बी नागी रेड्डी, निर्देशक टी प्रकाश राव, म्यूजिक कल्याण जी, आनंद जी। वैसे नेट पर यह भी 1970 की फिल्म बताई जाती है। कम बजट में बनी ये फिल्म सेमी हिट थी। 1971 में निर्माता निर्देशक ओपी रल्हन की फिल्म रिलीज हुई हलचल। ओपी रल्हन, प्रेम चोपड़ा, सोनिया साहनी, हेलन, कबीर बेदी और जीनत अमान की ये पहली रिलीज थी। म्यूजिक आर डी बर्मन। फिल्म 1967 की तमिल फिल्म की रीमेक थी। बड़े शहरों में इस फिल्म ने एवरेज बिजनेस किया था, पर इंटीरियर्स में फ्लॉप थी।
एक फिल्म थी हंगामा, निर्माता मोहनलाल चैनराय, बाबूलाल चैनराय, निर्देशक SM अब्बास, म्यूजिक RD बर्मन, स्टार कास्ट किशोर कुमार, महमूद, जॉनी वॉकर, अरुणा ईरानी, हेलन, विनोद खन्ना और जीनत अमान का थोड़ा कम रोल था। ये फिल्म भी बड़े शहरों में एवरेज रही, इंटीरियर्स में फ्लॉप रही। एक नारी एक ब्रह्मचारी, जितेंद्र, मुमताज, शत्रुघ्न सिन्हा, अरुणा ईरानी, निर्माता PG राव, निर्देशक KP आत्मा, म्यूजिक शंकर जयकिशन। फिल्म एवरेज थी। कठपुतली, जितेंद्र, मुमताज, हेलन, जलाल आगा, निर्माता निर्देशक ब्रिज, म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी। फिल्म कई सेंटर्स में 15 हफ्ते से ज्यादा चली, एवरेज से अबव एवरेज थी। पराया धन, बलराज साहनी, अजीत, हेमा मालिनी, राकेश रोशन, निर्माता निर्देशक राजेंद्र भाटिया, म्यूजिक RD बर्मन। ये फिल्म भी कई सेंटर्स में बहुत अच्छी चली, एवरेज से अबव एवरेज रही। इसको 1971 की टॉप फिल्मों में 20वें नंबर पर रख सकते हैं। उपहार, जया भादुड़ी, स्वरूप दत्ता, कामिनी कौशल, निर्माता राजश्री प्रोडक्शंस, निर्देशक सुधेंदु रॉय, म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की शॉर्ट स्टोरी पर आधारित थी। कम बजट में बनी ये फिल्म भी हिट थी। इसको 19वें नंबर पर रख सकते हैं। उपासना, फिरोज खान, संजय खान, मुमताज, हेलन, निर्माता मोहन, निर्देशक मोहन J बिजलानी, म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी। फिल्म अबव एवरेज थी। इसको 18वें नंबर पर रख सकते हैं। लाखों में एक, महमूद, राधा सलूजा, प्राण, अरुणा ईरानी, निर्माता जेमिनी स्टूडियोज, निर्देशक SS बालान, म्यूजिक RD बर्मन। फिल्म इंडिया में बहुत पार्ट्स में बहुत अच्छी रही थी, ओवरऑल अबव एवरेज थी। इसको 17वें नंबर पर रख सकते हैं। बुढ़ा मिल गया, नवीन निश्चल, ओम प्रकाश, देवन वर्मा, अर्चना, निर्माता LB लक्ष्मण, निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी, म्यूजिक RD बर्मन। फिल्म सेमी हिट थी। इसको 16वें नंबर पर रख सकते हैं। अधिकार, अशोक कुमार, देव मुखर्जी, नाजिमा, नंदा, प्रेजेंटर अशोक कुमार थे, निर्माता S नूर, निर्देशक SM सागर, म्यूजिक RD बर्मन। कलकत्ता में ये फिल्म सिल्वर जुबली हुई थी और भी कई जगह हुई होगी। ओवरऑल ये फिल्म सेमी हिट या हिट कैटेगरी की थी। इसको 15वें नंबर पर रख सकते हैं। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की फिल्म थी छोटी बहू। फिल्म बहुत बड़ी हिट नहीं थी, फ्लॉप भी नहीं थी, कुछ जगह सिल्वर जुबली रही थी। काका की लगातार हिट फिल्मों में इसका नाम भी शामिल है। फिल्म अबव एवरेज से सेमी हिट कैटेगरी में थी। कलेक्शंस कहीं अवेलेबल नहीं। इसको 14वें नंबर पर रख सकते हैं। गुड्डी, जया भादुड़ी, समित, धर्मेंद्र, निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी, म्यूजिक वसंत देसाई। फिल्म 24 सितंबर को रिलीज हुई थी। इंडो पाक वॉर का असर इसके बिजनेस पर पड़ा, फिर भी ये एवरेज से अबव एवरेज रही थी। इसकी नेट कलेक्शन इंटरनेट के हिसाब से 78 लाख दिखाई गई है। इसको 13वें नंबर पर रख सकते हैं। मैं सुंदर हूँ, महमूद, विश्वजीत, लीना चंदावरकर, निर्माता AVM प्रोडक्शंस, निर्देशक कृष्णन पंजू, म्यूजिक शंकर जयकिशन। फिल्म सेमी हिट थी। इंटरनेट पर इसकी कलेक्शन 82 लाख दिखाई गई है। इसको 12वें नंबर पर रख सकते हैं। रखवाला, धर्मेंद्र, लीना चंदावरकर, विनोद खन्ना, निर्माता S कृष्णमूर्ति, निर्देशक A सुब्बा राव, म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी। फिल्म 17 सितंबर को रिलीज हुई थी, अच्छी चल रही थी। फिर दिसंबर में इस पर भी असर पड़ा, वर्डिक्ट एवरेज। इसको 1971 की टॉप फिल्मों की रैंकिंग में 11वें नंबर पर रख सकते हैं। ये रैंकिंग बिल्कुल एक्यूरेट है, इसका कोई दावा नहीं किया जा रहा। हो सकता है असल रैंकिंग कुछ अलग रही हो, इसलिए आप में से कईयों को लग सकता है कि ये रैंकिंग सही नहीं है। एपिसोड का मकसद इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, आपको एंटरटेन करना है, साथ ही ये भी है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे। 1971 में दिल्ली UP सर्किट में महबूब की मेहंदी रिलीज की गई। राजेश खन्ना, लीना चंदावरकर, निर्माता निर्देशक HS रवेल, म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म के मेन कैरेक्टर असल में प्रदीप कुमार थे, पर फिल्म बनते बनते प्रेफरेंस राजेश खन्ना की तरफ हो गई थी। प्रदीप कुमार ने HS रवेल से पूछा भी था कि तुम किसके असर में आके फिल्म का ट्रीटमेंट चेंज कर रहे हो। रवेल ने कोई जवाब नहीं दिया था। जाहिर है असर राजेश खन्ना का था। ये भी कहा गया कि राजेश ने इस फिल्म में इन्वेस्ट भी किया था। खैर, ये फिल्म दिल्ली UP में फ्लॉप रही। फिर बाकी देश में 1973 और 1974 में रिलीज की गई। फिल्म फ्लॉप थी, पर इसको काका की लगातार हिट फिल्मों में गिना जाता है। इस एपिसोड में बताई गई फिल्मों पर नजर डालें तो एक्टर डायरेक्टर तो मिले जुले रहे। म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात करें तो आपको बताई फिल्मों में दस्तक मदन मोहन की थी, चेतना सपन जगमोहन की। बाकी 1971 की जिन 15 फिल्मों की बात की है, उनमें से 6 के म्यूजिक डायरेक्टर RD बर्मन थे।
4 के कल्याण जी आनंद जी, 2 शंकर जयकिशन की थीं, 2 लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, 1 वसंत देसाई की। इसे 1971 की खास फिल्मों का एपिसोड कहें या 1971 की 11 से 20 नंबर पर रही हिंदी फिल्मों का एपिसोड कहें, इस एपिसोड को यहीं पूरा करते हैं। 1971 की टॉप 10 फिल्मों का एपिसोड जल्द ही आपके सामने होगा। एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।